नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर। और ये जो पेपर हम डिस्कस करेंगे ये है ARO कटियार का ओरिजिनल पेपर। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर है ओरिजिनल पेपर आपने देख लिया होगा, इसकी ये कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी है दोस्तों। पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे, आप अच्छे से टेस्ट लगा पाओ, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से टाइप किया हुआ है। बाकी ये पेपर है ओरिजिनल पेपर। और आज का जो पेपर हम डिस्कस करेंगे यह है सोल्जर जीडी का, कटियार ARO का है। पूरे 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पर आधा नंबर कट जाता है, आपका माइनस हो जाता है। तो पूरे 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। और सेशन अगर अच्छा लगता है तो भाई जाते जाते सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन को लाइक कर दे भाई। जस्ट वीडियो के नीचे जस्ट नीचे लाइक का बटन है, फटाफट सभी के सभी भाई लाइक का बटन दबा दें। चलिए, सेक्शन ए, इस ओरिजिनल पेपर का सोल्जर जीडी का ओरिजिनल पेपर है, इसका सेक्शन ए हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते चलना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, असम राज्य। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अशोक चक्र। अशोक चक्र आपका राइट आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है तो आपका आंसर रहेगा परमवीर चक्र। लेकिन क्वेश्चन यहां क्या पूछा गया था, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपका आंसर रहेगा अशोक चक्र, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूं, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर रहा हूं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 5, रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि भारतीय विज्ञान संस्था कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, भारतीय विज्ञान संस्था कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? चारों क्वेश्चन आपके सामने, चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर क्या पूछा है, राज्य की राजधानी पूछा है। तो राज्य की राजधानी और सेम आप अच्छे से क्लियर कर ले, ये क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि सूर्य मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं, सूर्य मंदिर कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोणार्क, उड़ीसा के अंदर। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया कि पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूं, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वेद व्यास। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस सेट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे, पुस्तकों से पूछे गए हैं। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके लेखक आप याद कर लें, यहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा देश है जहां की मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट कर रहा हूं, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा देश है जहां की मुद्रा रुपया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नेपाल। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा देश है जिसकी मुद्रा रुपया है, नेपाल आपका आंसर रहेगा। 8 देश है, आप कमेंट करके बता दें कि वो 8 देश कौन कौन से हैं जिनकी मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 14 रिपीट कर रहा हूं, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर देता हूं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाबर। तो दोस्तों सेक्शन ए के अंदर हमने डिस्कस किया है 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। ये बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है कटियार एआरओ का। तो पूरे 50 क्वेश्चन का सेट आपको लगाना है, चेक करना है कि 50 में आपका स्कोर क्या जाता है। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने जरूरी हैं क्योंकि यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपकी मेरिट बनाते हैं। चलिए सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। इस पेपर का सेक्शन बी, और सेक्शन बी में पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, जीएस के पूछे जाते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अल्फा किरण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया कि हास्य गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और अब आप कमेंट करके बता दें कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि बीसीजी टीके का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। बीसीजी टीके का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तपेदिक। और तपेदिक को क्या बोलते हैं, टीबी रोग बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया था किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट कर रहा हूं, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, सभी मेरे भाई लाइक का बटन दबा दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि एक आपके शेयर करने से ये सेशन उस भाई तक पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं मेरे सभी के सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं आपको इतने जोश और जुनून के साथ पढ़ा रहा हूं, तो क्या आप एक शेयर नहीं कर सकते? क्या आप एक शेयर नहीं कर सकते? भाई सभी के सभी भाई एक एक शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी गैस उत्कर्ष गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गैस उत्कर्ष गैस नहीं है। आप सोच रहे हैं ये पेपर आसान है, लेकिन भाई बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ मान सकते हैं कि आसान बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। निम्न में से कौन सी गैस उत्कर्ष गैस नहीं है। आप कमेंट करके बता दें कि उत्कर्ष गैसों की संख्या कितनी होती है, उत्कर्ष गैस की खोज किसने की। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन आपका राइट आंसर रहेगा। उत्कर्ष गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है और उत्कर्ष गैस को नोबल गैस भी बोला जाता है और इसकी खोज किसने की थी? रेमजे ने की थी। कमेंट करके जरूर बताओगे उत्कर्ष गैस कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न है। दोस्तों जिस टाइप से ये पूछा गया था, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी लैंग्वेज में यहां टाइप किया हुआ है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है। यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से भी और वैसे भी ऑप्शन डी, लोहा आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि संतरे में विटामिन, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा? संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी आपका राइट आंसर रहेगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक क्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या रहेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस। जितने भी भाई ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं उन सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पीतल में शामिल है। पीतल किस किस धातु का मिश्र धातु है? पीतल मिश्र धातु है किस किस का? भाई जल्दी से कमेंट कर दें। पीतल से याद रखना पिताजी, पीतल से याद रखना पिताजी। और पीतल, पी से क्या हो गया? पीतल हो गया। ता से क्या हो जाएगा? तांबा। और जी से क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं कॉपर और जिंक। तांबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, परमाणु भार। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार या द्रव्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26 और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन आपका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट कर रहा हूं, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन 28 रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुर्दे, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं मिश्र धातु से संबंधित। तो जितने भी मिश्र धातु इंपोर्टेंट बनते हैं आपके पेपर के लिए वो अच्छे से क्लियर कर लें। अगर मिश्र धातु की ट्रिक आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं कि इनकी आपको ट्रिक चाहिए क्या, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 रिपीट कर रहा हूं, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपकी क्लास लेने में गला भी सूख जाता है तो क्या भाई आप सेशन को शेयर नहीं कर सकते क्या? सेशन को भाई इतना शेयर करो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। अगर आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन सी और डी, और ये आपके मेरिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतर आप में से भाई क्या होते हैं सेक्शन सी और डी को छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी मेरिट के लिए ये सेक्शन सी और डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। एक समभुज त्रिकोण, त्रिकोण की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन टाइप था। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, एक समभुज त्रिकोण की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर करना होता है। तो √3/4 भुजा की लंबाई कितनी देर की है, 12 देर की है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है भाई आपको। तो यहां से काट दिया 4 की टेबल से, 4 3 12 हो गए, और 12 को 3 से गुणा कर देंगे, 12 3 36, 36 √3 आपका आंसर रहेगा। 36 √3 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो। और यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया था भाई, अधिकतर लोगों ने यह क्वेश्चन गलत किया था। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 और 1 5। यह आपके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 10,000। इसमें जब आप 17 का भाग लगाओगे तो आप देखोगे शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में कितने और जोड़ दें कि 17 बन जाए, 13 और जोड़ दें, तो आपकी संख्या क्या रहेगी, 10,013 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर सकता है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगा। मान लीजिए 2 पाइप है आपके, 2 पाइप है, एक पाइप की जो क्षमता है वो 1 है, तो दूसरी कितनी है, 3 है। मतलब पहला पाइप टंकी में 1 लीटर पानी भर सकता है, तो उतने ही समय में दूसरा पाइप क्या कर सकता है, 3 लीटर पानी भर सकता है। आपने देखा टंकी 30 मिनट में फुल हो गई, 30 मिनट में क्या हो गई, फुल हो गई। तो आप देख रहे हैं दोनों पाइप एक साथ खोले तब 30 मिनट में फुल हुई, तो दोनों पाइप 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 4 लीटर भरेंगे। तो यहां क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें, यह आपके आ जाएगी टंकी की क्षमता कि टंकी कितने लीटर की है। अब आपसे पूछा है कि धीमी गति वाला पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। तो धीमी गति वाला 1 मिनट में 1 लीटर भर सकता है, तो 1 का भाग लगा दें। आप देख रहे हैं 120 मिनट आपका आंसर आएगा, और 120 का मतलब 2 घंटे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया था कि 8 10 15 16 20 का लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। एलसीएम आपसे पूछा गया था, और एलसीएम होता क्या है, छोटी से छोटी संख्या होती है, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्या जो दी गई संख्या है उन सभी का भाग जाए। तो आप देख रहे हैं यहां पर 240 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 10 15 16 और 20 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि 10%, 20% और 30% की क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेले छूट के बराबर है। तो मान लीजिए आपकी कोई वस्तु थी 100 रुपए की, आपने पहले 10% की छूट दी, तो पीछे मूल्य कितना बच गया, 90%। अब यह मूल्य अपने आप में 100% है, लेकिन फिर क्या 20% की छूट देती तो पीछे मूल्य कितना बचेगा, 80% बचेगा। फिर ये अपने आप में 100% होगा, लेकिन फिर क्या 30% की छूट देती तो पीछे कितना बचेगा, 70% बचेगा। आपको क्या ये कैलकुलेट करना है। जब ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, जो पीछे मूल्य बचा वो आएगा, पीछे मूल्य बचा वो आएगा। तो 100 से 100 कैंसिल कर दिया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया। अब गुणा करना है, गुणा करना है, इनको गुणा करना है। 9 को 8 से करेंगे, 9 8 72, और 72 को किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 केरी 1 7 7 49, और 50.4 आ जाएगा, 50.4 आ जाएगा। 1 पॉइंट लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं 50.4 आपका पीछे मूल्य बचा है वो आया है, लेकिन मूल्य था क्या, 100 था। 100 में से 50.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 49.6% आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के हैं, ये क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर 36। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। यहां पर किसकी संख्या दे रखी है, पुरुष की संख्या दे रखी है, तो ये होगा पुरुष के रेशियो के बराबर। मतलब 5 रेशियो का मान कितना होगा, 800 होगा।
एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 का भाग लगा दे, कितना आ जाएगा, 16 5 80 160 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है महिलाओं की संख्या पूछा है, मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है, तो 160 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, 16 या 48 मतलब 480 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। राम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और मोहन आप देख रहे हैं कितने दिन में, 15 दिन में। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लें, इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम रहेगा 30। अब क्या करना है, दोनों की कार्य क्षमता, ये 30 काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में 3 काम करेगा, और ये एक दिन में 2 काम करेगा। 30 में 15 का भाग लगा दिया और 10 का भाग लगा दिया। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5, और काम करने कितने हैं, 30। तो 30 में क्या कर दे, 5 का भाग लगा दें, कितना आंसर आएगा, 6 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। किन्हीं दो संख्याओं का कुल क्या है, 25 है, और उनका अंतर 13 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप चले जाओ डायरेक्ट ऑप्शन पर। आपको क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 है। क्या इनका योग 25 है, बिल्कुल है। अंतर आपको 13 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन ए क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी, 21 और 4 25 हो रहे हैं, क्या 21 और 4 का अंतर 13 है, बिल्कुल नहीं है, यह भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 19 और 6 25, 19 माइनस 6 13, जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार यह भी चेक कर लें, इसमें भी आप देख रहे हैं योग तो 25 हो रहा है लेकिन अंतर 13 नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर आसान है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में भी जो 40 प्लस क्वेश्चन के थे उनका सिलेक्शन हुआ था। लगभग ये मान लें कि 40 प्लस वाले का सिलेक्शन हुआ था, और यहां 40 क्वेश्चन करना भी आसान काम नहीं है भाई। गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला तक याद नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब 4 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर कितनी है, 7 गुणा 7। कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल कर दिया। अब गुणा करना है, 22 को 4 से गुणा करेंगे, 22 के कितने हो गए, 88 हो गए। 88 को 7 से गुणा करना मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, और ये हो जाएंगे 616। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 एवरेज टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, मतलब 12 की जो औसत आयु है वो कितनी देर की है, 10 देर की है। तो योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या, मतलब 120 हो जाएगा। अब आपको देखा है कि 11 लड़कों की जो औसत आयु है वो 9 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, 11 का योग कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसमें दिखते हैं, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 120 योग हो गया, और इनका योग हो गया कितना, 99। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 120 से 99 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 21 आपका आंसर आएगा। 21 वर्ष आपका आंसर आएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन 21 वर्ष जैसा हमने टाइप कर रखा है उसके हिसाब से आपका आंसर रहेगा 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया कि 18,440 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है, एक वर्ष में आपका धन कितना बढ़ रहा है, 15%, तो 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 60%। तो 18,440 का 60% आपको कैलकुलेट करना है। चलिए मैं फॉर्मूले से कर देता हूं, क्या था, 18,440 गुणा रेट कितनी है, 15%, समय कितना है, 4 वर्ष, बट्टा क्या करना है, 100, 0 से 0 कैलकुलेट काट दिया, 15 चौके हो जाएंगे 60, और 60 में इस 0 से ये 0 काट दिया। 1844 को 6 से गुणा करना है, 6 चौके 24, इकाई का अंक 4 होना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 11,064 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 42। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। और दोस्तों आप देख रहे हैं इस ओरिजिनल पेपर में क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें क्योंकि यहां से अधिकतर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, परिमाप आपसे पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 30 और 20 कितने हो जाएंगे 50, और 50 को 2 से गुणा करना है, 100 आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका आयत है, परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई भी आकृति है, कोई भी क्षेत्र है, उसके चारों तरफ आप जो दूरी तय करते हैं वही क्या होता है परिमाप। तो इसकी लंबाई 30 है तो ये भी 30 होगा, और चौड़ाई 20 है मतलब ये 20 है तो ये भी 20 होगा। आप देख रहे हैं 20 और 20 40, 40 और 3 70, 70 और 3 कितने हो जाएंगे 100 आपका आंसर हो जाएगा। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, 30 और 20 50, 50 को 2 से गुणा कर देंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 43, और ये क्वेश्चन मान सकता हूं भाई अच्छे लेवल का पूछा था। क्वेश्चन 43 आपके सामने है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। और यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा था। एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिनों में कितने केले 28 दर्जन, और 28 दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 12 से गुणा कर दिया। एक दिन का निकालेंगे तो बट्टे क्या कर देंगे 7 कर देंगे, और आपसे पूछा है 47 दिनों का, तो 47 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अब इसको काट पीट दें, 7 चौके 28, 12 चौके 48, 48 को किससे गुणा करना है 47 से गुणा करना है। यहां 8 को 7 से करेंगे 56, 56 का मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा 6 रहेगा, और 6 रहेगा तो ऑप्शन रहेगा आपका ए 2256। इसमें भी 6 है लेकिन ये संख्या बहुत छोटी हो जाएगी, 2256 आपका आंसर रहेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 44, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2197 का घनमूल निकालो। 2197 का घनमूल निकालो, तो 2197 के जब आप फैक्टर करोगे तो आप देखोगे इसमें किसका भाग जाएगा 13 का जाएगा कितनी बार 169 बार, फिर 13 का जाएगा कितनी बार 13 बार। और आपको पता है घनमूल में कितने कितने संख्याओं के जोड़े बनते हैं, 3-3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो 2197 का घनमूल कितना आ जाएगा 13 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से भी आप चेक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 को मान लीजिए 3 बार गुणा करते हैं, तो आप 11 को 3 बार गुणा मत करो, इकाई के अंक को गुणा कर लो। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे 1, मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, मतलब 11 तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 45, दी गई संख्याओं का महत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात कीजिए 12, 15, 18, 21। महत्तम समाप्रवर्तक एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 का भाग 12 में भी जा रहा है, 15 में भी जा रहा है, 18 में भी जा रहा है और 21 में भी जा रहा है। तो एचसीएफ कितना रहेगा 3 रहेगा। तो अब डिस्कस करते हैं सेक्शन डी, और सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन 46 आपके सामने है। दोस्तों अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कर दे। चलिए क्वेश्चन 46 आपके सामने है। पी माह है के की, पी माह है के की, पी माह है किसकी के की। तो P क्या है माह है, तो इसको माइनस से दिखाओगे किसकी है K की माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है कि K बहन है D की, K है वो बहन है किसकी D की बहन है। D पिता है J का, D पिता है, यहां पर नीचे क्या रहेगा J रहेगा, इसका ये पिता है। आपसे क्या पूछा है J का P के साथ क्या संबंध है भाई। पूछा था कि P का जे से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। पूछा था क्वेश्चन में कि P का जे से क्या संबंध है, मतलब P कौन है जे की नजर में। तो आप देख रहे हैं ये जे का पिता है और ये इनकी माता है, तो इसका आंसर रहेगा दादी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यहां क्वेश्चन ये पूछा था, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी, कि P का जे से क्या संबंध है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। आप आंसर क्या आएगा दादी, ऑप्शन ए आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 47 आपके सामने है। यदि बीते हुए परसों को मंगलवार था, यह आपका क्या है आज, यह आपका बीता हुआ कल, और यह बीता हुआ क्या है परसों, और इस दिन कौन सा वार था मंगलवार था। आपसे क्या पूछा आने वाले परसों, तो यह आज है, इसके अगला दिन आने वाला कल, और यह होगा आने वाला परसों, मतलब यह वार क्या है मंगलवार दे रखा है। तो इसके बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 में आपसे पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरें। सी एम एम, आगे दे रखा है ई ओ ओ,
GQQ ब्लैंक KUU। तो आप देख रहे हैं यहां C कितने नंबर पर आता है, 3 पर आता है, E आता है 5 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर। अब देखिए 3 2 जोड़ दिए 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ दिए 7, तो 7 में 2 जोड़ेंगे मतलब 9, और 9 पर क्या आता है, I आता है, मतलब पहला अल्फाबेट तो I आएगा। आगे देख रहे हैं यहां M है, यहां देख रहे हैं M है, यहां पर O है, डबल O है, यहां पर डबल Q है, यहां डबल U है। तो M आता है 13 पर, O आता है 15 पर, मतलब 2 जोड़ दिए, Q आता है 17 पर, 2 जोड़ दिए, मतलब सब में क्या करना है, 2 जोड़ने हैं। तो 17 और 2 कितने हो जाएंगे, 19, और 19 पर क्या आता है, S आता है। ISS आपका आंसर रहेगा, ISS ऑप्शन C आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 भी शानदार सा क्वेश्चन मान सकते हैं, इजी था, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफी लोगों का गलत हुआ था। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, 1, 9, 25, 49, और देखते आप लगा दोगे किसके, 8 का 64, लेकिन भाई ये गलत है। 1 का, ये किसकी वर्ग संख्या है, 1 की, ये किसकी है, 3 की, ये किसकी है, 5 की, ये किसकी है, 7 की। आप देख रहे हैं एक छोड़कर मतलब 9 का आएगा, और 9 की वर्ग संख्या कितनी होगी, 81। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 आपके सामने है। MD से 5 मीटर पूर्व में है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। MD से 5 मीटर पूर्व में है, ठीक है। आगे दे रखा है FD से 5 मीटर दक्षिण में, F है, F यहां पर रहेगा, दक्षिण में है, किससे, D से 5 मीटर दक्षिण में। आगे आपको दे रखा है KF से 5 मीटर पूर्व में है, K 5 मीटर क्या पूर्व में है, किससे, F से। अब आपसे पूछा है तो K के पृष्ठ पर M किस दिशा में है, K के पृष्ठ से मतलब K से M किस दिशा में, ऊपर की ओर है, मतलब उत्तर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मैंने करवाए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा भाई, कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी एक बेहतरीन सेशन बनाने के लिए मोटिवेट रहता हूं। तो सेशन को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी भाई सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।